Hello guys, everyone, good morning. Today is Wednesday. जय श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान जी का दिन है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम जय श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय गाइज, दिन भी अच्छा है और तारीख है 27/11/2024। मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। तो कुछ अभी जो है ये समय है कुछ नेक कर्मों का, कुछ अच्छे कर्मों का, पूजा पाठ का, अपने स्मरण में अपने प्रभु जनों का ध्यान करने का, बात करने का। तो कल शाम की भी जो हमारी आपकी चर्चा विषय रही, उस फर्स्ट चैप्टर में प्रभु श्री राम के जो भाई, सबको पता है 4 भाई थे, लेकिन बहन जो थी उनकी शांता, उनके बारे में कम जानकारी थी। तो हमारा कल का पहला चैप्टर का विषय था धार्मिक विषय। प्रभु श्री राम की सगी बड़ी बहन शांता के बारे में बातें हुई थी। तो अब चैप्टर लेते हैं गाइज दूसरा। तो ऐसी ही एक दूसरा चैप्टर है प्रभु श्री राम के ही बारे में, रामायण से संबंधित। ये मेरी कथाएं आपके साथ, अनसुनी कथाएं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी। आप अपने विचार, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। तो प्रिय गाइस, अब दूसरी कथा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दूसरी कहानी, राजा दशरथ और माता कौशल्या पिछले जन्म में कौन थे। क्योंकि इस जन्म का तो हमने सभी ने सुना है, और जो अपनी नवयुवक पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उन्होंने नहीं सुना है तो वो भी सुन लेंगे। तो दूसरे अपने चैप्टर में ये है कि राजा दशरथ और माता कौशल्या पिछले जन्म में कौन थे। तो मैं गाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पुराणों के मुताबिक राजा दशरथ और माता कौशल्या के पिछले जन्म में स्वयंभू मनु और शतरूपा थे। स्वयंभू मनु, राजा दशरथ थे स्वयंभू मनु, और शतरूपा थे। तो राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे, माता कौशल्या पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा थी। तो दोनों ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। सनातन धर्म के मुताबिक मनु संसार के पहले पुरुष थे। स्वयंभू मनु को आदि भी कहा जाता है। मनु से जुड़े कुछ खास बातें। स्वयं मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शतरूपा था। स्वयंभू मनु और शतरूपा से ही सभी मानवों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण इन्हें मानव या मनुष्य कहा जाता है। तो ये प्रिय गाइस, ये है सृष्टि की शुरुआत की बातें कि कैसे सृष्टि शुरू हुई, कैसे राजा दशरथ से जो पहली पीढ़ियां थी, उनके पहले जन्म के जो अवतार थे वो क्या थे। तो गाइस, ये है इस तरह से एक दूसरा चैप्टर, धार्मिक चैप्टर है जिसको माइथोलॉजी बोलते हैं। तो हमारी आपकी मॉर्निंग में या इवनिंग में इस तरह की धार्मिक विषयों पर भी बातें होंगी, लेकिन बातें आगे रेगुलर रहेंगी ज़रूर, आपके कमेंट्स के साथ साथ, आपके विचार के साथ साथ। कि जो ये अनसुनी कथाएं आप सुनेंगे तो उनके बारे में कमेंट्स, क्रिया प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपका हृदय से हार्दिक आभार। तो प्रिय गाइज, ये है हमारा धार्मिक विषय का चैप्टर 2। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेशाय नमः।